रांची में भारतीय वायुसेना का अद्भुत और अविस्मरणीय एयर शो। धरती से आकाश तक दिखी तिरंगे की आन बान और शान। सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम ने दिखाया हैरत अंगेज करतब। मंत्री इरफान अंसारी और सुदीप कुमार ने गिरिडीह में ब्लड सेपरेशन यूनिट तथा मंत्री दीपक बिरुआ ने चाईबासा में जॉगर्स पार्क का किया उद्घाटन। विकास का संकल्प। मंत्री हफीजुल हसन की बर्खास्तगी की मांग को लेकर भाजपा का गिरिडीह में प्रदर्शन। बाबूलाल मरांडी भी हुए शामिल। मंत्री सुदीप कुमार ने भाजपा पर साधा निशाना। और धनबाद स्थित सिंकर को कंट्रोल ब्लास्टिंग के क्षेत्र में मिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण में सिम्फर ने दिया है तकनीकी सहयोग। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर 22 और 23 अप्रैल को सऊदी अरब जाएंगे। इस दौरान आपसी संबंधों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर 22-23 अप्रैल को सऊदी अरब की यात्रा पर जाएंगे। 2016 और 2019 में अपनी पिछली यात्राओं के बाद ये प्रधानमंत्री की सऊदी अरब की तीसरी यात्रा होगी। क्राउन प्रिंस और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होनी है। भारत और सऊदी अरब के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध है, जिनका सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संपर्कों का लंबा इतिहास रहा। रणनीतिक साझेदार के रूप में दोनों देश राजनीतिक रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत द्विपक्षीय संबंध साझा करते हैं। पिछले दशक में सऊदी अरब के साथ भारत के संबंध मजबूत और स्थायी साझेदारी में बदल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा देशों को बहुआयामी साझेदारी को और गहराई देने का अवसर प्रदान करेगा। साथ ही ये क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान में सहायक साबित हो। रांची में लोगों ने आज पहली बार भारतीय वायुसेना का एयर शो देखा। भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम ने नामकुम के आर्मी ग्राउंड में अद्भुत और अविस्मरणीय एयर शो पेश किया। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और वायुसेना के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह समेत कई खास और आम इसके गवाह बने। शनिवार का दिन लोगों को लंबे समय तक याद रहेगा। नामकुम के आर्मी ग्राउंड में भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर आयोजित इस एयर शो के दौरान युद्धक विमानों ने अद्भुत करतब दिखाते हुए आकाश को तिरंगे से रंग दिया। इस एयर शो में शौर्य, अनुशासन और समन्वय को देख सभी अचंभित नजर आए। विमानों ने 5 मीटर की दूरी बनाते हुए आसमान में तरह तरह की आकृतियां बनाई। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और वायुसेना के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह समेत खास और आम सभी ऐतिहासिक एयर शो के गवाह बने। मौके पर श्री सेठ ने कहा कि इस तरह के आयोजन से लोगों में देशभक्ति की भावना को संबल मिलता है, साथ ही वे नजदीक से जवानों के शौर्य और पराक्रम को देख पाते हैं। हैरत अंगेज जितना शो था, अद्भुत था। हम तो यह शो इसलिए किया कि हमारी जो जनरेशन आने वाली, हमारे जो आने वाला भारत है, आने वाला झारखंड है, भारतीय वायुसेना, भारतीय फौज के रूप के अपना लाइफ बनाया, वो आकर्षण था, वो भी भारतीय फौज का हिस्सा बने। इस एयर शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। युवाओं ने एयर शो के आयोजन की सराहना की और इसे प्रेरणादायक बताया। बहुत ही प्रेरित हैं और ये शो हमारे लिए बहुत ही मजेदार रहा, बहुत ही मोटिवेटिंग रहा। हम लोग एयर शो देखे थे, बहुत बढ़िया लगा, हमें मोटिवेशन मिला एयरफोर्स ज्वाइन करने का। भारत माता की जय। एयर शो के दौरान स्कूली बच्चों का उत्साह देखते ही बना और वो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत नजर आए। भविष्य के सपने संजोए एयर शो देखने आई एक छात्रा ने बताया कि वो पायलट बनना चाहती है।
जब हम लोग के पास से क्रॉस कर रहा था तो देख के बहुत अच्छा लगा। सोच रहे पायलट बनेंगे आगे जाके। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम देश के 72 शहरों के अलावा विदेशों में भी इस प्रकार का एयर शो कर चुकी है। वायुसेना की इस टीम का एयर शो रविवार को भी है, जो रांची और आसपास के लोगों के लिए सुपर संडे की तरह होगा। डीडी न्यूज के लिए रांची से प्रताप के साथ मैं दिवाकर कुमार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में पूंजी निवेश को लेकर निवेशक काफी रुचि दिखा रहे हैं। सीएमओ द्वारा जारी एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसके कारण भी गिनाए गए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री औद्योगिक निवेश को आमंत्रित करने के लिए स्पेन और स्वीडन की यात्रा पर हैं। पहले चरण में वे स्पेन के मैड्रिड में प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ निवेश को लेकर बैठक करेंगे। श्री सोरेन राज्य में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए रिन्यूएबल सेक्टर, माइनिंग और स्टील सेक्टर की कंपनियों से बातचीत भी करेंगे। मुख्यमंत्री 25 अप्रैल को स्वीडन में क्लीन एनर्जी पर काम करने वाली कंपनियों के साथ निवेश के संबंध में चर्चा और 26 अप्रैल को निवेशकों के साथ कई बैठकें करेंगे। मुख्यमंत्री के विदेश दौरे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानों के तीर भी खूब चल रहे हैं। भाजपा ने सीएम के विदेश दौरे पर निशाना साधा है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि ये सैर सपाटे के लिए विदेश यात्रा है और इससे राज्य के लोगों का कोई भला नहीं होने वाला। इधर मंत्री सह कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री राज्य के विकास और पूंजी निवेश को लेकर बेहद संजीदा हैं। गिरिडीह में भाजपा पर पलटवार करते हुए श्री अंसारी ने कहा कि सीएम के विदेश दौरे से राज्य में विकास के द्वार खुलेंगे। निश्चित तौर पर जहाँ गए हैं, मुझे जो जानकारी है वो हाईटेक सिटी है और वहाँ से नई चीज़ों को लाना चाहते हैं। राज्य बना है, आप देख सकते हैं इन लोगों ने कुछ किया नहीं, केवल गुमराह किया इन लोगों ने, केवल आलोचना किया। तो आलोचना करते हैं तो सुझाव भी दीजिए। जी गए हैं और जिस प्रकार की जिस स्तर से लोग बातें कर रहे हैं, मुझे बहुत खराब लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मंत्री इरफान अंसारी और सुदीप कुमार ने गिरिडीह के सदर अस्पताल में आज ब्लड सेपरेशन यूनिट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर भी जोर दिया। श्री अंसारी ने बताया कि 300 करोड़ रुपए की लागत से पुराने भवन को तोड़कर सदर अस्पताल का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि गिरिडीह को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के साथ साथ 25 कॉटेज की भी सौगात मिलेगी। इस दौरान कई लोगों ने रक्तदान भी किया। कॉलेज अगर आप कहीं बनाइएगा तो वहां पर कम से कम मिनिमम 300 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए या फिर 500 बेडेड हॉस्पिटल। तो अभी बातें आ रही थी कि ये गिरिडीह में जो पुराना जो हॉस्पिटल है इसको डिमोलिश करना है। ये बात सही है, मेरे संज्ञान में पहले भी था। तो मैं यहाँ के लोगों को कहना चाहता हूँ और मैं वादा कर रहा हूँ यहाँ पर कि बहुत जल्द ये 100 बेड जो हॉस्पिटल है इसको बढ़ाकर हम 300 बेडेड हॉस्पिटल करने जा रहे हैं, जिसकी लागत 300 करोड़ रुपया होगी। राजस्व, भूमि सुधार और परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने चाईबासा के गौशाला रोड में नवनिर्मित जॉगर्स पार्क का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री बिरुआ और अन्य अतिथियों ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। इस पार्क में कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मतलब बहुत बदल गया है, तो इसलिए जॉगर्स पार्क भी नाम रखा हुआ है। तो लोगों को सुबह के समय चाहे शाम के समय जब भी वक्त हो यहाँ पर मन का शांति भी मिलेगा, शारीरिक एक्सरसाइज भी होगा, वो स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होगा। और चाईबासा के लिए ज़रूरी था कि इसको हम लोग इस ढंग से मतलब पार्क का व्यवस्था करें ताकि लोगों को कभी ऐसा स्थिति होने पर इसका लाभ मिल सके। भाजपा ने मंत्री हफीजुल हसन की बर्खास्तगी की मांग को लेकर आज गिरिडीह में प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। इधर मंत्री सह झामुमो नेता सुदीप कुमार ने इस मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधा है।
कि संविधान और शरीयत की तुलना संबंधी बयान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार बढ़ता जा रहा है। गिरिडीह परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री सुदीप कुमार ने कहा कि जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने अगर संविधान विरुद्ध कोई बात कही है तो भाजपा अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि मंत्री बनाना मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। सहयोगियों को नियुक्त करने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। यदि हाफिजुल हसन साहब का बयान देश के संविधान और देश के कानून के विरुद्ध है तो सक्षम न्यायालय में जाने को स्वतंत्र है। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंत्री सुदीप कुमार और झामुमो पर पलटवार करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी जनता की अदालत में है। श्री मरांडी ने मंत्री हफीजुल हसन की बर्खास्तगी की मांग को लेकर गिरिडीह में भाजपा के प्रदर्शन के क्रम में कहा कि वे कोर्ट नहीं जाएंगे, जनता की अदालत में हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री की बर्खास्तगी तक भाजपा आंदोलन करेगी। अदालत लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत में जा रही है। भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने भी झामुमो, कांग्रेस और राजद पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इंडी घटक दलों पर जातीयता और सांप्रदायिकता की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी है, ये सांप्रदायिकता, जातिवाद और वर्ग विशेष को सामने लाकर के चुनाव जीती। इसलिए पूरे 5 साल सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश करेंगे। मंत्री हफीजुल हसन की बर्खास्तगी की मांग को लेकर गिरिडीह में भाजपा के प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, वरिष्ठ अधिवक्ता चुन्नूकांत, दिनेश यादव और सुरेश साव समेत बड़ी संख्या में अन्य नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ के नाम पर स्वार्थी तत्वों की हिंसा के विरोध में झारखंड समेत देश भर में उबाल देखा जा रहा है। राज्य में आज विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर जगह जगह आक्रोश प्रदर्शन आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी दिखी। इस दौरान परिषद ने पश्चिम बंगाल सरकार की कार्यशैली को भेदभावपूर्ण बताया और हिंसा के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल बाहर करने की आवाज बुलंद की। उपायुक्तों और अन्य माध्यमों से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान वक्ताओं ने पश्चिम बंगाल के हालात के मद्देनजर वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। झारखंड चैम्बर ने राज्य की विधि व्यवस्था पर चिंता जताई है। चैम्बर के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास और व्यापार के लिए अच्छी कानून व्यवस्था जरूरी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी जनरल आदित्य मल्होत्रा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भयमुक्त वातावरण नितांत जरूरी है। हालांकि राज्य में हालात इसके विपरीत हैं। अगर यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सुचारू रूप से नहीं होगा तो यहाँ भय का माहौल रहेगा, तो यहाँ पर जो अभी भी जो व्यापारी हैं और जो उद्योगपति हैं वो अपना कार्य सुगमता से नहीं कर पा रहे हैं। वहीं चैम्बर के ट्रेजरर रोहित अग्रवाल ने राज्य में पुलिस कमिश्नर की पदस्थापना करने की मांग की ताकि विधि व्यवस्था दुरुस्त हो सके। मान रही है पुलिस कमिश्नर की, जो बड़े शहर है रांची, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर, ये सब पुलिस कमिश्नर की डिमांड बहुत रही, सालों पुरानी डिमांड रही है चैम्बर की। रे रहने से पुलिस स्वतंत्र होकर काम कर सकती है, उनकी अथॉरिटी बढ़ती है। पत्रकार वार्ता के दौरान चैम्बर के अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद थे। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन सीजन 2 का परिणाम जारी किया है, जिसमें देश भर के 24 परीक्षार्थियों को 100% अंक प्राप्त हुए हैं। रांची के मोहम्मद अनस झारखंड स्टेट टॉपर बने हैं, जो राजस्थान के कोटा में परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। अनस को देश भर में 17वीं रैंकिंग मिली है। तालाब के पास रहने वाले और डीएवी गांधीनगर के छात्र रहे मोहम्मद अनस ने जेईई मेन सीजन 2 में परचम लहराया है। उन्होंने इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली इस प्रतिष्ठित परीक्षा में 100% हासिल कर झारखंड स्टेट टॉपर बनने का गौरव हासिल किया है। वे राजस्थान के कोटा में परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय गुरुजनों और अभिभावकों को दिया है। मेरी जेईई मेंस में ऑल इंडिया रैंक 17 आई है और 100% आई है। कल जब जेईई मेंस का रिजल्ट आया तो मेरे घर वालों ने मुझे बताया तो बहुत खुशी हुई और अभी परिवार में भी बहुत खुशी का माहौल है। और मैं यही चाहूँगा कि मेरी एडवांस में इससे और अच्छी परफॉर्मेंस आए और मैं इससे अच्छी रैंक प्राप्त करूँ। जेईई मेन सीजन 2 में समूचे राज्य में शीर्ष स्थान हासिल करने पर अनस के घर में खुशी का माहौल है। पिता मोहम्मद असलम अंसारी ने इसे अनस की कड़ी मेहनत का परिणाम बताया है। ये हम लोगों के लिए, सबके लिए खुशी की बात है। पूरे परिवार के लिए, पूरे परिवार का सपोर्ट उसको था
ये एक अच्छा मौका था उसके लिए जो अचीव किया। हम लोग बहुत खुशी है हम लोगों को इसके लेकर। अनस की सफलता के बाद उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और सभी अनस की उपलब्धि पर हर्षित हैं। मां मुशरत परवीन होनहार बेटे की सफलता से फूले नहीं समा रही हैं। बचपन से ही ब्रिलियंट था और 6 क्लास से ही लगातार मेहनत करते गया और अल्लाह ने आज ये कामयाबी दी और मैं आज बहुत खुश हूँ। अनस के भाई मोहम्मद अनम ने बताया कि अनस IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस ब्रांच में नामांकन लेना चाहते हैं, जिसका पहला पड़ाव उन्होंने पार कर लिया है। पहले तो भाई की कामयाबी को लेकर मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और पूरे घर में खुशी का माहौल है। शुरू से ही उसका टारगेट था कि IIT बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना है, जिसकी परीक्षा JEE एडवांस अगले महीने है 18 मई को। अभी उसी की तैयारी में लगा हुआ है और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं हम लोग। मोहम्मद अनस के अलावा राज्य के कई अन्य मेधावी परीक्षार्थियों ने भी इस परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन कर राज्य के परिजनों का सिर गर्व से ऊंचा किया है। आर्यन मिश्रा ने भी राज्य में दूसरा मुकाम हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। DD न्यूज़ के लिए रांची से ब्यूरो रिपोर्ट। तुर्की में फ्लैग ब्लास्टिंग विषय पर आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में धनबाद के केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान सिम्फर को कंट्रोल ब्लास्टिंग के क्षेत्र में पहला स्थान मिला है। टर्की में फ्लैग ब्लास्टिंग विषय पर आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भारत समेत 26 देशों के 5 से अधिक वैज्ञानिकों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में धनबाद सिम्फर के उत्खनन अभियांत्रिकी विभाग के 4 वैज्ञानिकों ने भी भाग लिया। सिम्फर के निदेशक प्रोफेसर अरविंद कुमार मिश्रा ने बताया कि संस्थान को कंट्रोल ब्लास्टिंग के क्षेत्र में नवाचार के लिए पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 4 वैज्ञानिक शामिल हुए और 4 हमारे यहाँ से पार्टिसिपेंट्स थे और एक कैटेगरी थी जिसमें द बेस्ट वीडियो ऑफ रॉक ब्लास्टिंग के ऊपर में एक कंपटीशन था, जिसमें फर्स्ट 3 में उन्हें स्थान प्राप्त हुआ। दरअसल सिम्फर ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण में महत्वपूर्ण तकनीकी सहयोग दिया है, जिससे पहाड़ों के कंट्रोल ब्लास्टिंग में सहूलियत हुई। टर्की में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान सिम्फर के वैज्ञानिकों ने इससे संबंधित वीडियो को दिखाया, जिस पर संस्थान को खूब सराहना मिली। वैज्ञानिकों के साथ में, उन प्रोफेसर्स के साथ में इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट जमा करने के लिए और उन विषयों पर इस देश में भी कार्य किया जाए, इसमें एक प्रोत्साहन मिला है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे आने वाले समय में जितने साइंटिस्ट वहाँ पर गए वो उस दिशा में कार्य करेंगे, रिसर्च प्रोजेक्ट्स जमा करेंगे और एक नई सोच के साथ में जो इंडस्ट्री की समस्याएं हैं उसका समाधान प्राप्त करेंगे। इस दौरान सिम्फर के वैज्ञानिकों ने रॉक ब्लास्टिंग के क्षेत्र में व्याख्यान भी दिया। धनबाद सिम्फर एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल कर अपनी विश्वसनीयता और उपयोगिता का लोहा मनवा रहा है। DD न्यूज़ के लिए धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में आज सुबह एक इमारत के ढहने से अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में कुछ लोगों की मौत हो गई। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। हादसा देर रात करीब 2:30 बजे से 3 बजे के बीच हुआ, जब अधिकतर लोग सो रहे थे। मृतकों में शामिल एक परिवार के रिश्तेदार ने बताया कि ये 4 मंजिला इमारत थी जो रात करीब 2:30 बजे गिरी। मेरे 2 भांजे इस हादसे में मारे गए। मेरी बहन, बहनोई और भांजी भी घायल हैं। उन्हें GTB अस्पताल भर्ती कराया गया। दमकल विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं और लगातार मलबा हटाने का काम कर रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इमारत पुरानी और कमजोर हो चुकी थी, बावजूद इसके उसमें परिवार रह रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि मलबे में फंसे लोगों को जल्द से जल्द निकालने के लिए अतिरिक्त मशीनें रात भर तैनात किए गए। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। चक्रवातीय प्रवाह के असर से राज्य के मौसम में का मिजाज पिछले कुछ दिनों से बदला है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य के कई इलाकों में 22 अप्रैल तक हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान आंधी, वज्रपात और ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान संताल के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। दुमका में 43 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अधिकांश जिलों में फिलहाल अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर।
राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 33.7 और न्यूनतम 20.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35.8 और न्यूनतम 21.9 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 38.4 और न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार सतत प्रयत्नशील है। इस दिशा में कई योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं, जिसका जमीनी स्तर पर फलाफल भी दिख रहा है। जामताड़ा के किसान अविंतो विश्वास ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर कृषि कार्य को नया आयाम दिया है। जामताड़ा जिले के मोहरा गांव के किसान अचिंतो विश्वास 1 एकड़ भूमि पर फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन और साग सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। अचिंतो विश्वास ने बताया कि कृषि कार्य से उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। करते हैं मधुमक्खी पालन और जब मेरा फूल का खेती होता है, कभी कभी गेंदा भी करते हैं। तो मधुमक्खी के लिए मेरा जो फूल का जरूरत है उसीलिए हमको भटकने नहीं पड़ता है, अपना खेत में ही हो जाता है। उसके चलते मेरा खेती का प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता है। कृषि तकनीक प्रबंध संस्थान और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर किसान अचिंतो विश्वास उन्नत कृषि कार्य कर रहे हैं। अचिंतो विश्वास ने बताया कि सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध होने से कृषि कार्य करना काफी आसान हो गया है और वे अच्छी तरह से परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, जिससे मेरा परिवार अच्छा से चलता है, बाल बच्चा लोग अच्छा से पढ़। अचिंतो विश्वास की माने तो फूल की खेती से उन्हें दोहरा लाभ हो रहा है। एक, उन्हें फूलों की बिक्री से अच्छी आमदनी होती है, वहीं दूसरी ओर मधुमक्खी पालन में भी उन्हें सहयोग मिलता है। अचिंतो ने बताया कि योजना के तहत मधुमक्खी पालन के लिए उन्हें 20 बॉक्स प्राप्त हुए हैं। ये आत्मा से मतलब सरकारी विभाग से हमको ड्रिप सिंचाई का मिला है सिस्टम। अभी कुआं भी मिला हमको पिछले साल, और मधुमक्खी पालन के लिए भी आत्मा से मिला। उसके लिए सरकार को बहुत बहुत शुक्रिया। केंद्र सरकार की ओर से संचालित विभिन्न कृषि संबंधी योजनाओं का लाभ लेकर झारखंड के विभिन्न जिलों के किसान भी आर्थिक रूप से समृद्ध बन रहे हैं और कृषि कार्य कर सफलता की नई कहानी लिख रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। इस वर्ष 4 धाम की यात्रा 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन शुरू हो रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट इसी दिन खुलेंगे। वहीं श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खोले जाएंगे। को अक्षय तृतीया के दिन शुरू हो रही है। यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को खुलेंगे। गंगोत्री धाम के कपाट भी उसी दिन श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अनुसार केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां चल रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए 4 धाम यात्रा के महत्व पर जोर दिया और कहा कि सरकार सुरक्षित और सुचारू तीर्थ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बीकेटी से एक अधिकारी यात्री से पहले विभिन्न मंदिर स्थलों और सुविधाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण हिंदू के तीर्थ यात्राओं में से एक 4 धाम यात्रा में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ शामिल है। योग मानवता का अमूल्य उपहार है। इस रिपोर्ट में देखते हैं योगासन से होने वाले सकारात्मक प्रभाव के बारे में। करने वाले हैं सहज कटी मध्य भाव आसन, जिसमें हम लोग हिप्स एंड टोर्सो के लिए अभ्यास करेंगे। ओके, सो पहले देखेंगे कैसे करना है। पैरों में इस तरह से थोड़ा 2 फीट का अंतर कर लेंगे अपने ही फीट से, इस तरह से, और दोनों हाथ पीछे हिप के पास रखेंगे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे जाएंगे। कमर से पीछे की तरफ जितना जा सके आराम से, ऊपर की तरफ देखना है, इसलिए सर पीछे की तरफ जाना चाहिए और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। और एक बार श्वास भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। कमर से पीछे झुकना है। आपका वजन हाथों पर, हथेलियों पर हो, हिप्स पर हो और ऊपर की तरफ देखते रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए फिर से पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। अब ये दूसरा प्रकार देखेंगे। दूसरे प्रकार में पैरों में अंतर उतना ही रहेगा, 2 फीट का। अपने ही फीट से दोनों हाथ पीछे थाइस पर या कमर पर रख सकते हैं। अब पहले श्वास भर लीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए कमर के बराबर सामने झुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए, और फिर धीरे से नीचे की तरफ देखेंगे। यहाँ कुछ क्षण रुकने के बाद फिर श्वास भरते हुए
वापस पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। इसे 2 से 3 बार अभ्यास कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब करेंगे कमर का। इस तरह से कमर पे हाथ रख के पहले कमर को दाहिनी तरफ शिफ्ट करेंगे, फिर वापस सेंटर में आएंगे, अब बाईं तरफ, फिर सेंटर में आएंगे, फिर दाहिनी तरफ, फिर सेंटर में आएंगे और फिर बाईं तरफ। इस तरह से इसे 3 से 4 बार अभ्यास कर सकते हैं हिप के लिए। अब इसी का तीसरा भाग देखेंगे। इस तरह से पैर को सामने से 90 डिग्री पर उठा लेंगे और इसको ऐसे गोल घुमाएंगे। 2, 3, फिर इसे वापस लेके आएंगे। इस तरह से 3 से 4 बार इसका अभ्यास किया जा सकता है। फिर इसी तरह से बाएं पैर से पहले इसे गोल घुमाएंगे 90 डिग्री पर रखते हुए और फिर इसे धीरे से वापस उल्टी दिशा में। इस तरह से 3 से 4 बार इसका अभ्यास किया जा सकता है। सो आइए इसके बारे में कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची में भारतीय वायुसेना का अद्भुत और अविस्मरणीय एयर शो। धरती से आकाश तक दिखी तिरंगे की आन बान और शान। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने दिखाया हैरतअंगेज करतब। मंत्री इरफान अंसारी और सुदेवी कुमार ने गिरिडीह में ब्लड सेपरेशन यूनिट तथा मंत्री दीपक बिरुआ ने चाईबासा में जॉगर्स पार्क का किया उद्घाटन। विकास का संकल्प। मंत्री हफीजुल हसन की बर्खास्तगी की मांग को लेकर भाजपा का गिरिडीह में प्रदर्शन। बाबूलाल मरांडी भी हुए शामिल। मंत्री सुदेवी कुमार ने भाजपा पर साधा निशाना। और धनबाद स्थित सिम्फर को कंट्रोल ब्लास्टिंग के क्षेत्र में मिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण में सिम्फर ने दिया है तकनीकी सहयोग।